हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के डिफरेंशिएशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें करना है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए का डिफरेंशिएशन, और इसमें हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको क्या करना है, इस tan इनवर्स को इधर ले आना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इनवर्स इधर आएगा तो ये tan a हो जाएगा जो कि कांस्टेंट है। अब इसे आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y नीचे चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपसे बोला गया डिफरेंशिएट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, यानी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आपको दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन को u ले लेना है और एक फंक्शन को v लेना है, और आपको u का डिफरेंशिएशन करना है v के रिस्पेक्ट में, यानी ये चीज़ आपको निकालना है। तो पहले आप क्या कीजिए, u जो लिखा हुआ है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x का फंक्शन है तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी यू बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये v लीजिए, v क्या है, tan इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो डी वी बाई डी एक्स, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसे और इसे क्या कर देना है, डिवाइड, सो दैट आपको क्या मिल जाएगा, डी यू बाई डी वी। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला डी एक्स कट जाएगा और ये आ जाएगा डी यू अपॉन में डी वी, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसके भी नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 2x। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें आपको x दे रखा है और y दे रखा है। x और y दोनों थीटा का फंक्शन है और आपसे निकालने को बोला है डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, पहले निकालना है डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है तो इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक कांस्टेंट अपनी जगह पे, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये आ गया। फिर आपको निकालना y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये निकालना आपको डी वाई बाई डी थीटा, इसे इक्वेशन 1 लिख दीजिए। अब थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, उसी तरह से थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। ये दोनों चीज निकल गया। अब आपको क्या करना है, 2 को 1 से डिवाइड कर देना है। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला डी थीटा कट जाएगा और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ऊपर इसे लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे इसे लिखना है ए साइन थीटा। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बनाया था इस पे कॉन्सेप्ट में, इसमें सारी चीज़ लिखा दिया था। 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में ए, और साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट, तो ये आ जाएगा 1 बाई ए, और ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसे हम सिंपल चेन रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें चेन रूल लगा दीजिए। पहले आ रहा है ई की पावर, तो ई की पावर का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, ई की पावर
tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इनटू करके आपको फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4। अब फिर इनटू करके आपको इस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करना होगा तो ये हो जाएगा 2x। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2x ई की पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। इसमें चेन रूल लगा है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिया मैंने, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। पहला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आपको डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था इनवर्स ट्रिगो के बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे। तो देखिए इनवर्स ट्रिगो है 2 tan इनवर्स x का ये 3 फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी π/2 होता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए डायरेक्ट किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का, तो पहले का आंसर आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका ये काम हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड में आपसे दिया हुआ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट 2 tan इनवर्स एक्स का, बट गौर से देखिए ये कुछ कॉस जैसा लग रहा है। तो आप इस साइन इनवर्स एक्स को इस फॉर्मूले से बताइए क्या लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस y को आप लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और x की जगह पे ये पूरा लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू π/2। अब ये गौर से देखिए ये जो लिखा हुआ है ये एज सच क्या लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy/dx π/2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 अपनी जगह पे tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, 3 क्वेश्चन एक साथ ले लिया है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको हर हाल में ये हाफ एंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये दिखते ही आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देना। चलिए पहले पार्ट का आंसर निकालते हैं। पहले पार्ट का आंसर है tan इनवर्स, अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। 1 माइनस कॉस एक्स को लिखिए 2 साइन स्क्वायर x/2 और नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस 10 स्क्वायर x/2, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 x/2। इनवर्स से 10 हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा y इज इक्वल टू x/2 और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट को देखिए, यहाँ भी वही काम करना है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स, इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसका आंसर कितना आता है 10x/2। तो ये हो गया 10x/2, बट यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो मैंने पीछे बताया tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये किसके इक्वल होता है π/2 के। तो हम इस कॉट इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स और x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 10x/2। ये अब हट जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस x/2। अब डिफरेंशिएट कर देंगे dy/dx, इसका 0 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1/2। आंसर आ जाएगा -1/2। अब थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। देखिए ध्यान से नोट कर लीजिए। अब थर्ड पार्ट देखिए कैसे किया जाएगा। थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है, यहाँ पे आप कॉस नहीं दे रखा, देखिए कॉस की जगह पे साइन लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में y इज इक्वल टू tan इनवर्स
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, साइन को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब इसमें लगा दो हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला बताया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, यानी जो एंगल होता है उसको 2 से डिवाइड कीजिए। तो इस बार एंगल ये है तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब वही चीज़ नीचे भी आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। फिर ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये फिर से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अगेन इनवर्स से 10 हट जाएगा, ये बचेगा y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा dy बाई dx, इसका हो जाएगा 0 और इसका आ जाएगा माइनस 1/2। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा y इज इक्वल टू अंडर रूट में इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है यानी कि dy बाई dx। तो जब भी ऐसा इन्फिनिटी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये देखने में जरूर डरावना होता है लेकिन ये होता बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए गौर से, तो जब भी आपको इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आए इस तरह का, तो आपको करना क्या है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए जैसे y इज इक्वल टू हो x रेस टू दी पावर x रेस टू दी पावर x रेस टू दी पावर x, ये इन्फिनिटी तक हो, है ना, अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन में भी दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप रहने दें और आप फिर से क्वेश्चन लिखें इसको। ये x है प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x, और आपको एक ज़्यादा करके लिखना है। यहाँ 3 बार लिखा हुआ है तो आपको एक बार और बढ़ा के लिखना अंडर रूट ऑफ x, क्योंकि इन्फिनिटी तक तो हम लिख सकते हैं कितनी बार भी, तो ये हो गया इन्फिनिटी। एक बार आपको एक्स्ट्रा करके लिखना है। यहाँ भी वही काम करना है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, यहाँ 3 बार लिखा हुआ था, अब एक बार और लिख दीजिए x एंड सो ऑन इन्फिनिटी, यहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, अब आप गौर से देखिए, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वाला चीज़ गौर से देखिए, ये पूरा y है। तो अब आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हिस्सा देखिए गौर से, ये पूरा y है, इस वाले पार्ट को देखिए, ये जो पार्ट है जिसको मैंने सर्कल किया रेड कलर से, ये पूरा का पूरा y है। तो इसे आप लिख देंगे x, आप प्लस में इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे y, और फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एफ। अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले जाओ तो उधर हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और 1 इधर हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को गौर से देखिए, जो ये सर्कल मैं कर रहा हूँ, ये जो सर्कल मैं कर रहा हूँ गौर से देखिए, ये y के इक्वल है, तो इसे आप y लिख दीजिए। तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर y, और जब फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए दोनों तरफ log ले लीजिए, तो टेकिंग log बोथ साइड, ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log x की पावर y। log की प्रॉपर्टी होती है, ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू y log x। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और log x एज इट इज, प्लस log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और y एज इट इज। अब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले आइए
और इधर लाके ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/y माइनस का log x इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन में y इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये आ गया दोनों क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। x और y दे रखा है, हमें dy बाई डी एक्स शो करना है माइनस वाई बाई। शो करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं बच्चों, एकदम ध्यान दें, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा दिया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। x इंटू वाई जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ऑफ a रेस टू दी पावर साइन इनवर्स t इंटू a रेस टू दी पावर कॉस इनवर्स t, ये आ जाएगा। x इंटू वाई इज इक्वल टू a रेस टू दी पावर बेस सेम पावर एड साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, और साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के। तो ये हो जाएगा a रेस टू दी पावर पाई बाई 2। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, a भी कांस्टेंट, पाई बाई 2 भी कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और x एज इट इज, इधर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का y बाई एक्स। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है। x इंटू वाई ई की पावर x माइनस वाई दे रखा, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन लिखा हो तो आप ऐसे क्वेश्चन में दोनों तरफ लॉग ले लिया करना था, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो ये हो जाएगा लॉग x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू दी पावर x माइनस वाई। अब log x इंटू वाई की प्रॉपर्टी होती है, दोनों अलग हो जाता है log x प्लस log y में, और log e की पावर, ये वाला पावर जो होता है वो आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू में log e। और log e की जो वैल्यू होती है बच्चों वो 1 होती है, तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करना है। तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स, log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला एक तरफ लाइए, यानी 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये एक तरफ हो गया, और इसको इधर ले जाइए तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई कर लीजिए x माइनस 1 बाई एक्स, इसे भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई वाई इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बच्चों, ये x ऊपर जाएगा तो y इंटू एक्स माइनस 1, ये नीचे आएगा तो ये x इंटू वाई प्लस 1, ये आ जाएगा इसका आंसर। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको ये शो करने को बोलने को बोलता है ताकि ये शो करो ये क्या होगा, इसलिए शो करने वाला ये क्वेश्चन हो गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन शो करने वाला, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे पास ये दे रखा है और ये शो करना, अगेन फंक्शन की पावर फंक्शन है, आपको दोनों तरफ क्या ले लेना है, लॉग। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x रेस टू दी पावर x, ये आगे आ जाता है तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू x log x। अब फिर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx log y का डेरिवेटिव। इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x और x एज इट इज, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से गौर से देखिए जो dy/dx है वो क्या आ गया, देखो dy/dx इज इक्वल टू y इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y log x अब प्लस में y आ गया। अब हमें डबल डेरिवेटिव करना है तो इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है। तो dy/dx का फिर से डिफ्रेंशिएशन आप y डैश लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हैं y डैश। इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, पहले y का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश log x एज इट इज अब प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x और y एज इट इज, अब फिर प्लस में y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y डैश। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए बच्चों यहाँ पे y डबल डैश, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, y डैश कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए log x प्लस 1 इधर आ जाएगा y/x। अब आप गौर से देखिए log x प्लस 1 यहाँ भी है और ये 1 हो जाएगा कट के, तो ये 1 हो गया, तो log x प्लस 1 यहाँ भी है, तो log x प्लस 1 ये किसके इक्वल है 1/y इंटू में y डैश, dy/dx का मतलब y डैश, तो इसकी जगह लिख देंगे 1/y इंटू y डैश, तो y डबल डैश किसके इक्वल हो जाएगा y डैश, इसकी जगह लिखेंगे y डैश अपॉन में y प्लस में y/x। तो गौर से देखिए आ गया y डबल डैश, ये इधर आएगा तो माइनस का 1/y, dy/dx मतलब वही y डैश हो गया, तो dy/dx का देखो स्क्वायर हो गया और माइनस y/x इधर बच गया 0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा है, बट इसलिए बता दिया कि थोड़ा सा इसमें मोड का कॉन्सेप्ट लग रहा है। दे रखा y इज इक्वल टू 2x प्लस मोड x और आपको डिफ्रेंशिएशन करना है एट x इज इक्वल टू -1। तो बच्चों याद रखना मोड का डेफिनेशन 0 से ग्रेटर इक्वल x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए मोड x की जगह पे x लिखा जाता है, और जब x नेगेटिव होता है तो मोड x की जगह पे -x लिखा जाता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 है यानी नेगेटिव है, तो अब इस क्वेश्चन में इस मोड को हटा के x नहीं लिखोगे, क्या लिख दोगे -x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, इसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, हमें इसे डेरिवेटिव इसका निकालना है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर स्टार लगा सकते हैं आप, तो इसे आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब इसे लिख दीजिए 2⁻x इंटू 2⁻1 और अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर उसकी पावर x, और पावर पे पावर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 की पावर, इसे हम 2 इंटू एक्स लिखें या x इंटू 2 लिखें एक ही बात है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर, वही बात हो जाएगा। तो आप इस 4 की पावर x को लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब आप गौर से देखें कि कुछ ये फॉर्मूला जो है 2 tan इनवर्स x जैसा बन रहा है। 2 tan इनवर्स x का साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बस देखिए x की जगह पे ये है, तो इसे हम कुछ नाम डाल देते हैं, 2 की पावर x का नाम हम y लेट कर लेते हैं, तो ये y मत लेट कीजिए, y तो ऑलरेडी है ही, इसे z लेट कर लेते हैं, तो z लेट करेंगे तो ये हो जाएगा y, या t लेट कर लीजिए, इसे t लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो गौर से देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट किसका फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स t का ये फॉर्मूला है। अब t की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स t की जगह डाल दीजिए 2 की पावर x।
अब इसे चेन रूल से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 2 अपनी जगह पे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x की जगह ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 की पावर x। इनटू में आपको फिर से किसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, 2 की पावर x का। तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 की पावर x इंटू log 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 log 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 4 रेज़ टू दी पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको ये y दे रखा है tan इनवर्स x और आपको शो करके दिखाना है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, शो करने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y डैश का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, y डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव। तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। y डैश, तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा यानी कि 2 tan इनवर्स x और पावर में से एक कम हो जाएगा तो 1 बचेगा। फिर इसके अंदर यानी इसका डेरिवेटिव होगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ को इधर ले चलिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। पहले इसका डेरिवेटिव यानी कि 2x और y डैश एज इट इज, प्लस y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश, अब प्लस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, इधर क्या बचेगा 2। देखिए एग्जैक्ट हमें यही प्रूफ करना था, वाई डबल डैश इज इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 2। यही हमें शो करना था। देख लीजिए बिल्कुल यही है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x और y दे रखा है और हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो पहले बता दिया, पहले क्या निकालना होगा, dx बाई डी थीटा। तो ये हो जाएगा a sec थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में sec थीटा इंटू टेन थीटा। फिर निकालना होगा आपको dy बाई डी थीटा। तो इसे थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। अब आपको 2 को 1 से क्या करना है, डिवाइड। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डी थीटा कट जाएगा, क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इसे डिवाइड करेंगे b sec स्क्वायर थीटा अपॉन में a sec थीटा इंटू में टेन थीटा। ये आ जाएगा, एक सेक से एक सेक कट जाएगा, ये आ जाएगा b बाई a और इस सेक को लिखा जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, इस 10 को लिखा जाएगा साइन थीटा और ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कट जाएगा। तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया बच्चों, b बाई a। अब 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ये तो हो गया dy बाई डी एक्स। हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है तो ध्यान से देखिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव b बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर। कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। कुछ बच्चे यहीं तक रुक जाते हैं लेकिन इसे आपको आगे और करना होगा क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये थीटा है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको इनटू में थीटा का भी डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, यानी डी थीटा बाई डी एक्स भी लिखना होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का b बाई ए कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ से निकलेगा। ये डी एक्स बाई डी थीटा था और यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स, तो इसे उल्टा कर दीजिए, इसे लिख दीजिए 1 अपॉन ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू डाल दीजिए,
क्या आपको डालना था 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन में ये तो a स्क्वायर हो गया, सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 3 - 3√3 b अपॉन में a स्क्वायर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों।